हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और आज स्पेशली मैं इस बात पे ना एम्फेसाइज़ करना चाहती हूँ कि हम सब लोगों को ना अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल होना चाहिए। और ये मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि मोस्टली सबसे ज़्यादा जो निगलेक्ट करते हैं हम अपने आप को करते हैं। और मैं जो हूँ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को निगलेक्ट करती हूँ और फिर उसके परिणाम जो हैं वो मुझे भुगतने पड़ते हैं। वीडियो जिस बारे में मैं बनाने वाली हूँ उससे बात करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि स्पेशली जो अभी समर सीज़न चल रहा है और जहाँ मैं रह रही हूँ महाराष्ट्र में, वहाँ पे गर्मियाँ जो है ना वो पीक पे हैं। और मैं डेली किसी ना किसी को सुन रही हूँ कि हीट स्ट्रोक हो गया। अपने स्कूल में सुन रही हूँ, हॉस्पिटल में लोग एडमिट हो रहे हैं। एंड स्टिल मैं ये सोचती थी कि यार हीट स्ट्रोक से मतलब इतना ज़्यादा कैसे कोई बीमार हो जाता होगा, है ना। और सेम यही चीज़ आज मेरे साथ हुई, यही बेवकूफ़ी मैंने आज की कि दोपहर के 1 बजे मैं 1 घंटे तक बाहर स्कूटी पे थी और उसका जो परिणाम हुआ, जो मुझे भुगतना पड़ा, वो बहुत ही बुरा था। हीट स्ट्रोक की वजह से किसी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ये मुझे अब रियलाइज़ हुआ। जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था ना कि हीट स्ट्रोक कैसे किसी को हॉस्पिटलाइज करा देता होगा, आज मुझे समझ में आया कि ये कितनी ख़राब चीज़ है। और मैं इसीलिए आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो उस टाइम पे, जो पीक टाइम होता है ना गर्मी का, उसमें बाहर बिल्कुल मत जाओ। स्पेशली जो बच्चे हैं और जो एल्डरली लोग हैं उनको तो बिल्कुल भी मत जाने दो। और अगर आप बाहर जा भी रहे हो ना तो अपने आप को हाइड्रेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने गलती की है ना वो आप बिल्कुल भी मत करना। और आज मैंने भी ये सीख ले ली है कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है तो अपना थोड़ा सा ना ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा ना प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। तो चलो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि OCD के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत दिनों से ना बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मुझे OCD से रिलेटेड, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, आज ना OCD के बारे में थोड़ी सी बात की जाए। OCD मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बेसिकली ये जो डिसऑर्डर है, अगर मैं कारणों के बारे में बात करूँ तो हेरिडिटरी हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है। कहने का मतलब है कि दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनका इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप है कि क्यों होता है। तो क्यों होता है उसके ऊपर ज़्यादा ना फोकस करके बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, और फिर बात करेंगे कि इसको हम मतलब इसको कैसे थोड़ा सा ना कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अगर सिम्टम्स की बात करें तो जैसे बार बार हाथ धोना, ऐसा लगना कि यहाँ पे डस्ट हो सकती है, यहाँ पे जर्म्स हो सकते हैं, या फिर ये बार बार दिमाग में आना कि क्या मैंने दरवाज़ा बंद किया था, नहीं किया था, लॉक किया था, नहीं किया था, क्या मैंने गैस का स्टोव बंद किया था, नहीं किया था। इस तरह के रिपीटेडली थॉट्स माइंड में आना। और अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको ऐसा लगना कि नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं खानी चाहिए, या इसमें जर्म्स हो सकते हैं, या ये जो ग्लास है इसमें मुझे पानी नहीं पीना चाहिए, कितने सारे लोगों ने इसमें पानी पिया होगा। तो इस तरह की चीज़ें जब हमारे दिमाग में आती हैं, रिलेटेड टू सफाई, रिलेटेड टू डस्ट, रिलेटेड टू कुछ चीज़ है जो रह तो नहीं गई है कहीं, तो अगर ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं जितनी कि नॉर्मल होनी चाहिए, बार बार हमारे दिमाग में ये चीज़ें आती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लोग, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम कहीं ना कहीं OCD के शिकार हैं। और अगर OCD की बात करें तो इसमें भी कैटेगरी हो सकती है। माइल्ड OCD होता है और मीडियम OCD होता है, और एक मतलब फुल फ्लेज्ड OCD की मतलब पीक पे आप पहुँच गए हो OCD के। अब ना इसको कंट्रोल कैसे करना है या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं जो हम ले सकते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मतलब अपने बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे करीब 1.5-2 साल पहले ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं भी कहीं ना कहीं OCD से ग्रसित हूँ। माइल्डली मुझे भी OCD है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मुझे ऐसा क्यों रियलाइज़ हुआ। अगर मैं कहीं पे भी ट्रेन में ट्रैवल कर रही होती हूँ, ठीक है, तो जो लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उनको ये बात अच्छे से पता होगी कि जब हम AC वाली ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें एक ब्लैंकेट दिया जाता है और एक शीट दी जाती है, और साथ में पिलो दिया जाता है। ठीक है, अब मेरे साथ क्या होता रहा है हमेशा से, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं, उसको कभी सीरियसली भी नहीं लिया। अब ये हमें पता है कि वो जो शीट है वो हर यूज़ के बाद वॉश होती है, लेकिन वो जो ब्लैंकेट है वो हर यूज़ के बाद वॉश नहीं होता, हो भी नहीं सकता, है ना। और जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ ना, तो मेरी जो जर्नी होती है, मतलब जो रात वाली जर्नी होती है, वो पूरी जर्नी ना इस चीज़ में जाती है कि वो जो ब्लैंकेट है वो कहीं ना कहीं मेरी स्किन से कांटेक्ट ना हो उसका। तो मैं क्या करती हूँ, वो जो शीट है ना उसको अपने ऊपर अच्छे से कवर कर लेती हूँ, और उसके बाद पूरी रात मेरी यही कोशिश रह जाती है कि वो ब्लैंकेट मुझे टच ना हो, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों ने उसको यूज़ किया हुआ है। और
जो ये मेरी कोशिश रहती है, इसमें पूरी रात बीत जाती है और मैं सो भी नहीं पाती। तो मुझे ऐसा लगा, पहले मुझे ऐसा लगता था कि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं जब ये सब काम कर रही होती थी ना रातों को उठ के, जब मैं ये चीज़ें कर रही होती थी और मैं बाकी लोगों को देख रही होती थी तो बाकी लोग अच्छे से सो रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, तब मुझे रियलाइज़ ऐसा होने लगा कि मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ ही कुछ गलत हो रहा है, मेरी ही थॉट प्रोसेस में कुछ गलत है, मतलब मैं ज़्यादा डीप में जा रही हूँ चीज़ों को लेके। तो OCD में सबसे पहले ये चीज़ होती है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके ना अगर बहुत डीप में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, तो वो एक सबसे बड़ा कारण है OCD की तरफ जाने का। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मेरे साथ होती है कि अगर मैं कहीं वेकेशंस पे जाती हूँ और होटल्स में जब जो रूम होता है तो मैं अपनी बेडशीट साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि उन्होंने उसको कैसे वॉश किया होगा या जो भी है। और मैं वहाँ के जो टॉयलेट्स हैं वो क्लीन करती हूँ जाके, तो मैं सामान सारा लेके जाती हूँ अपने साथ। तो फिर मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मैं यहाँ वैकेशन थोड़ी मनाने आई हूँ, मैं तो अपने आप को परेशान कर रही हूँ। तब मुझे लगा कि हाँ कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ है मेरी थॉट प्रोसेस के साथ। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़े टाइम में कि हाँ मैं जो है OCD के बारे में मैं पहले से जानती थी। फिर मुझे जब कनेक्शन ये कहीं ना कहीं मैंने जो कोरिलेट करना जब शुरू किया ना चीज़ों को, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी माइल्ड OCD है। बाकी चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मैं बार बार हाथ नहीं धोती, बाकी जो चीज़ें मैंने बताई थी कि दरवाज़ा बंद है नहीं है या ये रिपीटेड पैटर्न मुझे नहीं आते। जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैं ऐसी चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो बहुत लोगों ने यूज़ की है, मुझे सिर्फ वहीं पे प्रॉब्लम होती है। तो ये तो रही मेरी कहानी। अब बात करते हैं कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे इसको कंट्रोल में लाया जाए। तो देखो, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो चीज़ हमने खुद क्रिएट की हुई है ना अपनी सोच से, उस चीज़ को हम ही कैटर कर सकते हैं, उस चीज़ को हम ही दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। बस काम ये करना होता है कि पहले तो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि हाँ हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने की। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ का ना कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। फिर हमें क्या करना है कि हमें सोचना है कि रूट कॉज कहाँ पे है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो रूट कॉज ये है कि हम किन्हीं चीज़ों को लेके ना ज़्यादा सोच रहे हैं जिन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, और उसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी में से ना खुशियाँ कम कर रहे हैं ऐसे कर करके। जैसे कि मैं अपनी बात बता रही हूँ, तो अगर मैं बाहर वेकेशन मनाने जा रही हूँ तो मैं खुश तो नहीं हो रही ना, वहाँ पे एंजॉय तो नहीं कर रही ना, मैं तो इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई हूँ। तो ये जो OCD है ना, ये हमारी लाइफ में से खुशियाँ कम कर रहा है। जर्म्स अगर आ भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो जाएंगे हम, ठीक है। लेकिन ये सोच के बार बार उन चीज़ों के बारे में सोच के पहली चीज़ तो ये करते हैं हम कि हम अपनी जो वायरिंग है ना ब्रेन की, उस वायरिंग को ना और स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। जैसे कि कोई पौधा है, अगर हम उसको पानी देते हैं तो वो पौधा पानी देने के बाद जैसे जैसे हम पानी देते जाते हैं तो वो बड़ा होता है। उसी तरीके से अगर हमारे दिमाग में कोई थॉट आ रही है और अगर हम बार बार उसको सोचे जाएंगे, बार बार जो भी वो सोच है उसको इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, तो वो सोच और पक्की होती चली जाएगी और गहरी होती चली जाएगी ब्रेन में, और ब्रेन में उसी के हिसाब से सर्किट बनते चले जाएंगे। हमें करना क्या है कि हमें उस थॉट को तोड़ना है, हमें उस थॉट को लॉजिक देने हैं दिमाग से कि देखो अगर हम ये कर भी रहे हैं ना काम, मतलब अगर मैं बाहर किसी होटल में जाके रह भी रही हूँ तो कोई बात नहीं, अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग आए भी हैं तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं होगा मुझे, ठीक है। हर चीज़ का ना हमें अपने आप को लॉजिक देना है। जिस भी तरह का आपके OCD के सिम्टम है, अगर आप बार बार हाथ धो रहे हो ये सोच के कि जर्म्स आ गए होंगे, तो ठीक है ना, अगर जर्म्स आ गए होंगे तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। अगर थोड़े बहुत हम बीमार हो भी जाएंगे तो जितने, एक साइंस की थ्योरी है कि जितने जर्म्स अगर हमारे अंदर आते हैं तो हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रांग होती है, क्योंकि बॉडी की जो लड़ने की शक्ति होती है जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, जब अलग अलग तरह के जर्म्स हमारी बॉडी में आते हैं तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो हर चीज़ का ना लॉजिक आपको अपने दिमाग को देना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा खुला रह गया है तो आप सोचो अब रह गया तो रह गया है। दो काम कर सकते हो, या तो आप अगर ऑफिस में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि दरवाज़ा तो नहीं खुला रह गया, आप जाओ उसको देख के आओ। अगर ये नहीं पॉसिबल है तो फिर बोलो कि ठीक है हो गया तो हो गया, क्या होगा, अब चोरी हो जाएगी तो हो जाएगी, ठीक है, इट्स ओके। जो हो गया है अगर उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो उसको छोड़ दो, या तो एक्शन लो या उसको छोड़ दो। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस भी तरह के सिम्टम है आपके OCD से रिलेटेड, उन सिम्टम्स के बारे में ना आपको बैठ के सोचना है। आपको सोचना है कि ये जो है ना ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये बार बार ये पैटर्न जो है ना मैं रिपीट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और आपको ना फिर अपनी थॉट प्रोसेस ऐसे कर लेनी है कि कुछ नहीं होगा,
ये चीज़ मुझे नहीं करनी है बार बार, मैं ये पैटर्न नहीं दोहराऊंगी या दोहराऊंगा, इट्स ओके। जो भी है, जो भी चीज़ें आपको बार बार दिमाग बोलेगा ये चीज़ करने के लिए, बार बार ये एक्टिविटी रिपीट करो। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेन में या जो भी कुछ होटल में, तो मैंने यही सोचा उसके लिए कि ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी सब लोग भी तो ऐसे रह रहे हैं ना, मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। तो ठीक है, उस चीज़ के बारे में मैंने अपने आप से ना काफ़ी बातें की, अपने आप को काफ़ी लॉजिक दिए, अपने आप को काफ़ी समझाया। और वो सब कुछ करने के बाद अब ऐसा है कि जब मैं लास्ट टाइम गई थी बाहर होटल में, तो ना मैं अपने साथ कोई बेडशीट लेके गई थी, यूजुअली मैं हमेशा लेके जाती हूँ, ना मैं बेडशीट लेके गई थी, ना मैंने टॉयलेट को या वॉशरूम को साफ़ किया, कुछ भी नहीं किया। और वही मेरा एक तरह से ना कह सकते हो कि रिज़ल्ट था कि मैं अपनी थॉट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में कितनी कामयाब रही। तो जो चीज़ें मैं अपने आप को बोल रही थी, बार बार समझा रही थी, लॉजिक दे रही थी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, अब मैं उस पैटर्न को ना तोड़ने में कामयाब रही हूँ। सिर्फ आपको ये करना है कि जो अंदर से आपको आवाज़ आ रही है ना, जो आपको थॉट आ रही हैं, वो आपको बोल रही हैं ये कर, वो कर, ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई, ये चीज़ चेक कर, वो चीज़ चेक कर, उस आवाज़ को आपको ना वहीं के वहीं स्टॉप करना है। जब आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि वो थॉट आ रही है, तब आप अपना माइंड डाइवर्ट करो, फ़ौरन से कुछ और करने लग जाओ। जैसे जैसे आप उस थॉट को रिपीट करना छोड़ दोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, जैसे जैसे आप उस थॉट को रिपीट करना छोड़ दोगे, तो आप फिर उस थॉट को ना, उस थॉट का जो पैटर्न है उसको तोड़ने लग जाओगे धीरे धीरे। ब्रेन को ये रियलाइज़ होगा कि जो चीज़ मैं करने के लिए इसको बोल रहा हूँ, ये तो वो कर ही नहीं रहा, तो धीरे धीरे करके वो थॉट जो है ना वो अपने आप कम होती चली जाएगी। बट मेन जो होमवर्क है ना आपका, वो यही है कि जब आपको वो थॉट अंदर से आ रही है, वो कॉलिंग अंदर से आ रही है कि नहीं जा हाथ धो, हाथ गंदे हो गए हैं, तो वहीं पे आपको अपने आप को ना लॉजिक देना है कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं होगा अगर जर्म्स आ भी जाएंगे तो। और फिर फटाफट से अपने आप को डाइवर्ट कर लो। फिर वो दोबारा जैसे जैसे शुरू के जो थोड़े दिन होंगे ना, तो आपको ज़्यादा थॉट आएगी, वो ज़्यादा परेशान करेगी। लेकिन अगर आपने 10-12 दिन इस अपनी अर्ज को कंट्रोल कर लिया वो चीज़ें करने की, तो वो पैटर्न जो है ना वो ब्रेक होने लग जाएगा। 10-12 दिन बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको बहुत कम थॉट्स आएंगे अंदर से, और जैसे जैसे आपके वो जो थॉट है ना वो कम आने लग जाएंगे 10-12 दिन के बाद, फिर आपको मेहनत जो है ना वो बहुत कम करनी पड़ेगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, 1 महीना 1.5 महीना के बाद, कि वो थॉट जो है ना वो बहुत कम हो जाएंगे। और फिर आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि आप जो है ना इस OCD की जो प्रॉब्लम है, जिसने आपको जकड़ रखा है, जिसने आपकी खुशियों को कहीं ना कम किया हुआ है, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए, वो जो चीज़ें हैं ना वो आपकी लाइफ में से ना धीरे धीरे करके निकलती चली जाएंगी। सिर्फ आपको इस चीज़ पे विश्वास रखना है कि आप इस चीज़ को कर सकते हो, आप इस OCD की जो ये प्रॉब्लम है इससे बाहर आ सकते हो। दूसरी चीज़ कि आपको ना उसके सामने झुकना नहीं है। वो जो थॉट्स आ रहे हैं ना दिमाग में, वो आपको एक तरह से ना आपको गुलाम बना रहे हैं अपना, तो आपको उस ब्रेन के सामने गुलाम नहीं बनना है। आपको उसको ये बोलना है कि ब्रेन मुझे नहीं चलाएगा, मैं ब्रेन को चलाऊँगा। अगर हम ब्रेन की बात मान रहे होते हैं तो फिर ब्रेन हम पे ओवर पावर कर रहा है ना। होना ये चाहिए कि हम ब्रेन को ओवर पावर करें। तो जो आपने अपने ब्रेन को अपना बॉस बनाया हुआ है ना, उस ब्रेन को बोलो कि बॉस तू नहीं है, बॉस मैं हूँ, और मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मैं तेरे ऑर्डर्स नहीं लूँगा। तो मैंने आज कोशिश की है कि बहुत ईजी वे में मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता सकूँ, समझा सकूँ। आपका सिर्फ इतना काम है कि इम्प्लीमेंट करना है आपको, और इम्प्लीमेंटेशन करने में आपको अपनी ना पूरी जान लगा देनी है। और जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंट करते जाओगे ना, तो इस चीज़ से आप बहुत जल्दी निकल जाओगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।